नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौरसिया। आपका अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं गुरु पूर्णिमा। आखिर क्या है गुरु पूर्णिमा, क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा जो है हमारे यहाँ का जो है बहुत ही प्रसिद्ध, भारतवर्ष का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है गुरु पूर्णिमा, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह आपकी जानकारी में थोड़ा और इजाफा कर सकता है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा, अमावस्या, नक्षत्र और पूर्णमासी ये आखिर क्या होते हैं। तो चलिए आज कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा के से। तो गुरु पूर्णिमा क्या होती है? तो गुरु पूर्णिमा जो है भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि गुरु पूर्णिमा का पर्व है, या जो महर्षि वेदव्यास, जो कि हमारे देश के जो बहुत ही प्रतिष्ठित महर्षि वेदव्यास जी थे, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तथा इस दिन हमारे भारत के महान ज्ञाता और ऋषि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। यानी जो आषाढ़ मास है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। पूर्णिमा को हम आगे जो है वो क्लियर करेंगे कि पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या क्या होती है। तो अभी हम गुरु पूर्णिमा को देख लेते हैं, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे देश में गुरुओं का बहुत ही सम्मान किया जाता है, गुरु ही अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है तथा उसे सही मार्ग तथा सही दिशा, सही सोच, सही ज्ञान का मार्ग जो है वो दिखाता है। तो जीवन के योगदान में गुरु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वह किसी भी विभाग में रहा हो। तथा हमारे देश के जो महर्षि वेदव्यास हैं, इन्होंने ही महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसे 18 पुराण, यानी जो वेद, पुराण, साहित्य इत्यादि की रचना करी थी। तथा इसी आषाढ़ पूर्णिमा को ही वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिसके कारण इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यानी किसका जन्म हुआ था? महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम गुरु पूर्णिमा, यानी गुरु को समर्पित, यानी जितने भी हमारे टीचर्स गण हैं, अध्यापक हैं, महोदय हैं, तो इनको जो है वो समर्पित है। और महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व हम मनाते हैं। अब देख लेते हैं महर्षि वेदव्यास, इनके पिता का नाम जो था वो ऋषि पराशर था। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे तथा यह बहुत बड़े ज्ञाता थे। यह कहा जाता है कि इन्होंने ही हमारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, इनको अलग अलग खंडों में इनका विभाजन करा, और इनके द्वारा ही महाभारत, जो कि वेदव्यास द्वारा जो है लिखी, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसकी रचना करी गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था ऋषि पराशर। यह पर्व जो है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यानी जो आषाढ़ मास होता है उसके जो शुक्ल पक्ष होता है, यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक मतलब इमेज के माध्यम से समझाया गया है, जैसे कि सन है, ये सन हमारा क्या है? फिक्स है, और ये पूर्णिमा अमावस्या जो है ये एक खगोली घटना मात्र है। तो जैसे कि ये रोटेशन पर जो है निर्भर करती है, तो किस दिन जो है वो पूर्णिमा होगी या अमावस्या होगी या आपके इक्लिप्स या ग्रहण पड़ेंगे, तो सन जो है ये फिक्स है। और ये मून है, मून जो है वो हमारी अर्थ का जो है वो उपग्रह है, यानी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तथा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर रोटेट हो रही है। तो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, तो इन्हीं तीनों क्या मतलब, ये तो फिक्स है, तो इन्हीं, लेकिन इसका जो है सूर्य का मतलब योगदान है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। चंद्रमा पर अपनी कोई लाइट नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन ये सूर्य की ही इमेज से चमकता है। तो इसी के ही रोटेशन पर ही ये सब खगोलीय घटनाएं जो हैं निर्भर करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब
पहले जान लेते हैं गुरु। गुरु का अर्थ, आखिर ये गुरु पूर्णिमा जो है तो ये गुरु को समर्पित है, तो गुरु का अर्थ क्या होता है? तो गुरु अपने आप में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर सही राह, सही मार्ग दिखाना। गुरु का अगर हम संधि विच्छेद करें तो गु का अर्थ होता है, संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार, यानी गुह का अर्थ हो गया अंधकार, तथा रू का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थात गुरु का शाब्दिक अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक, जो कि अपने शिष्यों को सही शिक्षा दे, जो कि अधूरा ना हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। तो सही मार्ग, सही मार्गदर्शन दिखाने वाला ही गुरु है, जिसका जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, सही ज्ञान, सही शिक्षा देने वाला ही वो गुरु है। तो संस्कृत में अगर गुरु का जो संधि विच्छेद हुआ, गुह का अर्थ होता है अंधकार तथा रू का अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात गुरु का शाब्दिक अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। अब हम आते हैं पूर्णिमा तथा अमावस्या किसे कहते हैं, आखिर यह घटनाएं खगोलीय दुनिया में कैसे घटित होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा तथा अमावस्या। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया है कि ये सब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, और चंद्रमा और पृथ्वी इनके जो है वो रोटेशन पर निर्भर करती है। जो सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, और जो मून है, चंद्रमा है हमारा, वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। तो इन्हीं तीनों के मतलब संयोग से ही जो है ये सब पूर्णिमा, अमावस्या और सब घटनाएं जो हैं घटित होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी महीने में 30 दिन होते हैं, जो कि चंद्रमा की एक कलाएं हैं। तो 15-15 दिन में बांटी जाती हैं, तो ये 15-15 दिन में बांट जाते हैं, यानी 30 दिन के महीने को हम 15-15 दिन में डिवाइड कर दिया। 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, यानी पहले पखवाड़े को हमने 15 दिन और दूसरे पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। तथा पहले पखवाड़े को शुक्ल पक्ष की संज्ञा दी जाती है, यानी जो पहला पखवाड़ा है उसको शुक्ल पक्ष की संज्ञा दी जाती है, तथा दूसरे पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष की संज्ञा दी जाती है। तो पूर्णिमा जो घटित होती है वह पहले पखवाड़े की शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन, यानी जो कि उसका 15वां दिन होगा, यानी पहले पखवाड़े यानी महीने का पहला जो मतलब 15वां दिन होता है, उसी दिन को ही पूर्णिमा कहते हैं, यानी 15वें दिन। इस दिन चंद्रमा जो होता है वह पूर्ण होता है, यानी जो रोटेशन उसका हो रहा है, खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, तो संयोगवश से जो 15वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, इस दिन चंद्रमा जो दिखाई देता है वो पूर्ण दिखाई देता है, यानी फुल मून होता है। यानी कि शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को ही, अगर सामान्य भाषा में कहें तो शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को ही पूर्णिमा कहते हैं। अब दूसरे पखवाड़े में एंटर करते हैं, तो दूसरे पखवाड़े अर्थात जो कृष्ण पक्ष होता है, अब कृष्ण पक्ष जो होता है उसके अंतिम दिन को ही अमावस्या की संज्ञा दी जाती है। यानी पहले पखवाड़े के 15वें दिन में, यानी शुक्ल पक्ष के 15वें दिन में जो चंद्रमा पूर्ण हो जाएगा, यानी पूरा चंद्रमा जो होगा वो मतलब पूर्णिमा या पूर्णमासी कहलाएगा, यानी पूरा चांद। फिर उसके बाद धीरे धीरे चांद्र जो है वो कम होता दिखाई देगा आपको, और ये सब एक खगोलीय घटनाएं हैं। धीरे धीरे चांद जो है वो घटता नजर आएगा, और फिर कृष्ण पक्ष के जो अंतिम दिन होगा, यानी जो 15वां दिन होगा, उसका लास्ट 30 डेज, उस दिन अमावस्या की संज्ञा दी जाती, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है वह आकाश में नहीं दिखाई देगा। इसको ही अमावस्या कहा जाता है। तथा यह सभी एक प्रकार की घटनाएं हैं, लेकिन कई धार्मिक क्रियाकलापों में इसका महत्व जो है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि अलग अलग धर्मों में, रिलीजन में ये सब घटनाएं जो होती हैं वो बहुत इफेक्ट डालती हैं, लेकिन वैज्ञानिकली साइंटिफिकली रूप से देखा जाए तो यह एक प्रकार की खगोलीय घटना मात्र है। जो साइंटिफिक जो है वो इसको एक प्रकार की खगोलीय घटना मानते हैं, जो कि हमेशा घटित हो रही थी, होती है और होती रहेगी जब तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब जिस प्रकार सूर्य के 2 आयन होते हैं, जैसे कि उत्तरायण और दक्षिणायन, जो कि हम इन दोनों का जो नाम है ये ज्यादातर हम सुनेंगे जब मकर संक्रांति का पर्व होता है, तब हम उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में सुनते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा पर आधारित एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, पहले को शुक्ल पक्ष कहेंगे, दूसरे को पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यह सभी क्रियाएं इन दोनों के रोटेशन, यानी किन दोनों के रोटेशन, यानी चंद्रमा और पृथ्वी, और जो सूर्य है वो तो फिक्स है ही है, तो सूर्य का भी सबसे बड़ा रोल है।
तो रोटेशन पर ही निर्भर करती हैं। अतः सूर्य जो कि एक प्रकार का तारा है, सूर्य को किसकी संज्ञा दी जाती है? एक तारे की संज्ञा दी जाती है। यह अपनी पोजीशन पर स्थिर है तथा इस दिन पूर्णिमा तथा अमावस्या व ग्रहण या सभी प्रकार की खगोलीय घटनाएं होने पर हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार की हलचलें देखने को भी मिलती हैं। जब ये घटनाएं खगोलीय दुनिया में घटित होती हैं, जैसे कि ग्रहण हो गया, इक्लिप्स हो गया, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गई, तो इसका कुछ असर दैनिक दिनचर्या पर और जहां पर हम स्टे कर रहे हैं यानी रह रहे हैं वहां पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट का कंपन होना, समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति बनना। जब इक्लिप्स होता है तब देखते हैं कि जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के द्वारा जो है वो अट्रैक्ट होता है, यानी चंद्रमा जो है वो अपनी आकर्षण शक्ति से पानी को जो है समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण जो है वो ज्वार भाटा जैसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न होती हैं। और टेक्टोनिक प्लेट में कंपन भी होती है होना, जब कहीं कहीं भूकंप की स्थिति आपको सुनने को मिलेगी न्यूज में इत्यादि में। और आंधी तूफान, तेज हवाएं, मौसम का एकदम से बदल जाना, जलवायु परिवर्तन, तो ये सब घटनाएं जो हैं ये सब इन खगोलीय घटनाओं पर ही निर्भर करती हैं, जिसको हम दैनिक दिनचर्या में महसूस करते हैं और देखते हैं। अब प्रमुख चंद्रमास के नाम जो कि बताए गए हैं, जैसे कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, ये सब जो हैं, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन, तो ये सब जो है 12 जो है वो चंद्रमास के नाम है महीनों के। जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उसी प्रकार जो है वो चंद्रमास के जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, अश्विन, ये सब देखे जाते हैं। अब जैसे हिंदू पंचांग के अनुसार जो चैत जो होता है वहां उस दिन से जो है वो नया साल जो है वो चालू होता है। जैसे अंग्रेजों का जो नया साल वो जनवरी से और हिंदुओं का जो है चैत्र से। तो ये सब जो है चंद्रमास के नाम है। अब आइए जान लेते हैं नक्षत्र। नक्षत्र किसे कहते हैं? तो नक्षत्र भी एक सामान्य मतलब जानकारी है जो वह हमारे आकाश में बड़े बड़े तारों के समूह को नक्षत्र कहा गया है। यानी आकाश में बड़े बड़े तारे यानी तारामंडल जो होते हैं, तारों के समूह को नक्षत्र कहा गया है। यानी आकाश गंगा में असंख्य तारामंडल हैं, यानी आपको असंख्य तारामंडल, गैलेक्सी, यानी हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, जैसे मिल्की वे। तो मिल्की वे जो है जिसमें हम लोग जो है पृथ्वी पूरी आती है मिल्की वे नामक गैलेक्सी में। तो ये आकाश गंगा में असंख्य तारामंडल है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में ये दिखाया गया है। ये जो है टेलीस्कोप है, अगर टेलीस्कोप से हम पृथ्वी से जो देखेंगे स्पेस में, तो ये आपको इस प्रकार के कई तारामंडल या गैलेक्सियां जो दिखाई देंगी। तो जो बड़े बड़े तारों के समूह है यानी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, उसी को ही नक्षत्र कहते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहें तो तारों के समूह को ही हम नक्षत्र कहते हैं। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा, अमावस्या एंड नक्षत्र के बारे में, जो कि एक खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन दैनिक दिनचर्या में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टडी नॉक नॉक presented by me Audrey Chaurasia. Please subscribe my channel and press bell icon. और मेरे वीडियो को देखने के लिए जो है वो बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।